हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसडीएस फाउंडेशन में। और हम पढ़ते हैं क्लास 10 की फिजिक्स। और हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर जो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मतलब हमारी आंखों के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने मसल्स के बारे में बात की थी, डायग्राम बना के। सिलियरी मसल्स जो हमारे लेंस को कंट्रोल करती है, आइरिस की बात की थी, प्यूपिल की बात की थी। तो आई स्ट्रक्चर की हमने बात की थी कल, ठीक है। पीछे जो इमेज बनती है रेटिना पे बनती है और फिर वो क्या करती है, ट्रांसफर हो जाती है ब्रेन पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस किसके द्वारा होल्ड होता है, सिलियरी मसल्स के द्वारा, जो कि फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है, फोकल लेंथ को चेंज करता है, ठीक है। और हमने उसको बोला था पावर ऑफ लेंस की बात की थी। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की बात होती है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो चेंज होता है, फोकल लेंथ चेंज होती है, उसी से हमारी पावर रिलेट होती है। पावर रिलेट होती है लेंस की, ठीक है। आई लेंस की पावर रिलेटेड होती है। तो अगर ये लेंस थिन हो जाता है तो ये फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ जाती है मतलब ये ज़्यादा दूर तक देख सकता है। अगर ये लेंथ थिक हो जाता है तो ये फोकल लेंथ कम वाले पास वाली चीज़ों को देखता है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, लेंस थिन हो जाता है। हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो थिन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पास वाले डिस्टेंस के लिए हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। तो थिन और थिक हमारा लेंस होता रहता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, और जिससे कि हमारी इमेज कहाँ बने, रेटिना पे बने क्लियर इमेज, और नर्व से वो ट्रांसफर हो जाएगी और ब्रेन हमको सिग्नल को रीड कर लेगा कि क्या इमेज हो रही है हमारे सामने, कौन क्या ऑब्जेक्ट रखा है उस हिसाब से। तो ये बात हुई थी। तो हमारी जो एबिलिटी होती है लेंस की, जो चेंज करने के, इसको अकोमोडेशन बोलते हैं। अकोमोडेशन एक तरह से एडजस्ट करना होता है, एक तरह से एडजस्ट करना होता है अकोमोडेशन। एडजस्ट करना मतलब हमारे एक रूम है हमारे पास, उसमें 2 जनों की जगह है, बेड लगा हुआ है हमारा, उसमें 2 जनों की जगह है, लेकिन तीसरे बंदे को हम एडजस्ट करवा रहे हैं क्योंकि घर में जगह नहीं है और बंदा किसी काम से आया हुआ है, कोई हमारा गेस्ट आया है घर में, तो उसको हम अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। और अकोमोडेशन इसको बोलते हैं कि हम एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर दूर बहुत इमेज देखनी है तो हमारे को बहुत अकोमोडेट करना पड़ता है, एक स्ट्रेन लेना पड़ता है और इमेज रेटिना में बनाने के लिए, तो अकोमोडेशन उसी की प्रोसेस को बोलते हैं। हाउएवर क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज नहीं हो सकती बिलो अ सर्टेन मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब तुम डिक्रीज तो कर लोगे फोकल लेंथ को, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक के तुम इमेज देख सकते हो। क्या इसके आगे देख नहीं सकते? देख तो सकते हो, लेकिन ये फोकल लेंथ यहीं तक ही हो पाता है इजीली। उसके बाद स्ट्रेन पड़ता है आंखों में क्या पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है। तो 25 सेंटीमीटर तक के हम ये नियर पॉइंट बोलते हैं जिसको, वो डिस्टेंस आराम से देख पाते हैं जब बाहर में पड़ते हैं। तो जब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास अगर ले आओगे तो देख नहीं पाओगे, आप उसको पढ़ नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है अच्छी तरह से, तो उसको मिनिमम लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ज़्यादा पास लाओगे तो आंखों में स्ट्रेन आएगा, इमेज ब्लर दिखेगी आपको, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस हमारा होता है 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब यहाँ तक कि इमेज क्या देख सकते हैं हम, इजीली देख सकते हैं। उसके बाद या तो इमेज ब्लर आएगी या फिर स्ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ये लीस्ट डिस्टेंस है, इससे कम नहीं। अगर आपको डिस्टिंक्ट विजन चाहिए, प्रॉपर विजन, तो ये लीस्ट डिस्टेंस है, इससे कम पे आपको डिस्टिंक्ट विजन नहीं मिलेगी। तो ये बात होती है, इसको नियर पॉइंट ऑफ द आई भी बोलते हैं। तो जो हमारा यंग अडल्ट जो होता है उसकी नॉर्मल विजन क्या होती है, 25 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, यंग अडल्ट की हमने बोला 25 सेंटीमीटर हो जाती है। तो और जब नॉर्मल आई के लिए क्या होती है, 25 सेंटीमीटर की बात करी हमने। जो फार्देस्ट पॉइंट होता है, फार्देस्ट पॉइंट कितना तक देख सकते हैं, तो अब देखो सन को भी आप देख पाते हो। फार्देस्ट पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आई के लिए फार्देस्ट पॉइंट। तो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी
मतलब हम सन को भी देख पाते हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं है, मतलब इन्फिनिटी से भी रेज आएगी तो वो फोकस पे क्या करेगी, मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी, कोई दिक्कत नहीं, इमेज बन जाएगी, हम देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन तो हम 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में देख पाते हैं। कई बार क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है पीपल का ओल्ड एज में, क्रिस्टलाइन लेंस होता है पीपल लोगों का ओल्ड एज में, वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं, कैटरैक्ट। मतलब उन्हें चीजें थोड़ी सी मिल्की टाइप दिखने लगती है, ठीक है, इसको कैटरैक्ट बोला जाता है, जिसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं हम। उसका ऑपरेशन करवाते हैं, आपके दादाजी दादी जी ने करवाया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो कैटरैक्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। इससे क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। क्या हो जाता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, कैटरैक्ट जो होता है, इससे मोतियाबिंद भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको सर्जरी से सही किया जा सकता है, सर्जरी से सही किया जा सकता है। अब हम बताते हैं कि क्यों हमारी दो आंखें क्यों नहीं है, एक ही आंख क्यों, दो आंखें क्यों है, एक आंख से हमारा काम क्यों नहीं चलता, हमारा काम एक आंख से क्यों नहीं चलता, हमें दो आंखें क्यों चाहिए, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू आइज, हमें दो आंखें क्यों चाहिए, इसको देखना, इसको समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको कि आपको दो आंखें क्यों चाहिए होती है, एक आंख से हमारा काम क्यों नहीं बनता, ठीक है। बहुत सारे एडवांटेज हैं दो आंख होने के, ठीक है। इसको हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वाइडर होता है, ठीक है। तो उसका ह्यूमन बीइंग का जो हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू होता है वो 150 डिग्री, अगर एक आई होती है हमारी, वन आई और टू आई की में अगर डिफरेंस की बात करें, तो अगर हमारी अगर वन आई होती सिर्फ, तो हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू होता है 150 डिग्री होता। अपनी एक आंख को बंद करके देखिए कितना देख सकते हैं, लगभग पूरा तो नहीं देख पाएंगे 180 डिग्री, 150 डिग्री, दो आंखों से कितना हो जाता है ये 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। फायदा मिला, 180 डिग्री आप पूरा देख पा रहे हैं। तो और एबिलिटी जो होती है हमारी फेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने की, ठीक है, वो भी ऑफ कोर्स क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है इससे, दो आंखों से क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है फेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने की, ठीक है। क्योंकि दो डिटेक्टर होते हैं हमारे पास, 2 इज बेटर देन 1 जब हम बोलते हैं, ठीक है। जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जो प्रे एनिमल्स होते हैं, उनके दो आंखें पोजीशन होती है एक अपोजिट साइड्स। आपने गाय के देखा होगा, जो हमारी तो सामने है, अगर अपोजिट साइड में पोजीशन होती है हमारी, ठीक है, तो उनको बहुत वाइडेस्ट व्यू मिलता है। अगर हमारी भी आंखें अगर ऐसी होती तो हमको बहुत वाइड व्यू मिलता, जितना हमको इससे नहीं मिल पाता। हम इधर की चीज़ें नहीं देख पाते कि पीछे यहाँ पे से कोई मार रहा है, क्या कर रहा है, या फिर इधर की चीज़ें नहीं देख पाते, ठीक है। हम सिर्फ इधर अपना फील्ड ऑफ व्यू देख पाते हैं, बस सामने का फील्ड ऑफ व्यू देख पाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, उनको शिकार करना होता है, ठीक है। तो शिकार करना होता है या फिर शिकार से बचना होता है, उसके लिए उनका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारी आगे पोजीशन फ्रंट ऑफ आइज है, इसलिए हमारी क्या होता है, तो ह्यूमंस की बात करें, हमारी आगे हैं आइज, इससे हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ह्यूमंस में आंखें जो हैं सेंटर्ड हैं सामने, ठीक है, ठीक है। इससे हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाता है, फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है ह्यूमंस में। ह्यूमंस में फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा कम हो गया, हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हिसाब से कम हो जाता है, जिसको स्टीरियोप्सिस भी बोलते हैं। स्टीरियोप्सिस, अगर आपसे पूछा जाए स्टीरियोप्सिस क्या होता है, बताइए। स्टीरियोप्सिस होता है कि ह्यूमंस की आंखें आगे होने की वजह से उनका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टीरियोप्सिस कहा जाता है। इसी चीज़ को स्टीरियोप्सिस कहा जाता है। आप एक आंखें देखिए, आप एक आंख बंद करेंगे, आपको वर्ल्ड फ्लैट दिखेगा, 3D में नहीं दिखेगा, ठीक है। जो डेप्थ की एबिलिटी है वो दो आंखों से ही हो पाती है। एक आंख बंद करिए, दूसरी आंख बंद करके देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 3D की जो डेप्थ की चीज़ आती है वो दो आंखों से ही आ पाती है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, दो इमेज, हमारी आंख एक इमेज, ये एक आंख एक इमेज लेती है, दूसरी आंख दूसरी इमेज लेती है, ब्रेन कंबाइन करता है, ठीक है। और हमको बताता है कि चीज़ फार पास है या दूर है।
दो इमेजेस आती हैं, एक इमेज दो इमेज, इनको कोइंसाइड करता है ब्रेन, ठीक है, और हमको चीज़ें बताता है, डेप्थ की चीज़ें भी बताता है, क्या क्या है वो बताता है, डेप्थ इफेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, डेप्थ इफेक्ट्स भी हमको पता चलते हैं इस चीज़ से कि कितनी पास है कोई चीज़, कितनी दूर है कोई चीज़, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन के। अब बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन कि क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं विजन में और उनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्या क्या व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड हाउ दे आर करेक्टेड, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। तो डिफेक्ट्स के बारे में बात की गई है कि डिफेक्ट्स की बात है, विजन में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं और उनका करेक्शन कैसे कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो अब क्या बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, हमारी आंख जो है, क्रिस्टलाइन जो लेंस है हमारा, वो या सिलरी मसल्स की बात करें, वो वीक हो जाती हैं थोड़े थोड़े टाइम में या फिर हेरिडिटी के कारण। तो क्या होता है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पर्सन देख नहीं पाता है, तो पास की चीज़ें या दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, ठीक है, ब्लर दिखने लग जाती है उसको, दूर की चीज़ें या पास की चीज़ें, ठीक है। 3 कॉमन टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला हम बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, 3 डिफेक्ट्स। पहला बात करेंगे मायोपिया, ये रिफ्रैक्टरी डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये अकोमोडेशन के कारण हो जाते हैं कि हमारा अकोमोडेट नहीं कर पाता लेंस उसको, चीज़ों को उस तरह से, वो सिलरी मसल फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती कि फोकल लेंथ बढ़ा सके इतनी ज़्यादा और फोकल लेंथ कम हो सके उतनी। तो मायोपिया और नियर साइटेडनेस, मायोपिया और कौन सा हो जाती है ये, नियर साइटेडनेस, मतलब पास का ही देख सकते हो तुम, दूर का नहीं देख पाते। जैसे मेरे लेंस लगा हुआ है, मैं दूर का लेंस लगा हुआ है, तो मेरे मायोपिया है, मतलब नियर साइटेडनेस है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर उसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस भी बोला जाता है, मतलब आप दूर की चीज़ें ही देख सकते हो, पास की नहीं देख सकते, दूर की चीज़ें ही देख सकते हो, पास की चीज़ें क्या नहीं देख सकते। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है प्रेसबायोपिया, मतलब आपको तो ना पास का दिख पाता है अच्छी तरह से, ना दूर का दिख पाता है, प्रेसबायोपिया हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया, अब मायोपिया की बात करें हम, मायोपिया की अगर बात करें तो इसमें मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में क्या होता है, इसको नियर साइटेडनेस ही बोला जाता है कि बस पास की चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तो पर्सन विद मायोपिया कैन क्लियरली कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड कैन नॉट सी फार इमेजेस क्लियरली, मतलब वो पास की चीज़ देख पाता है, दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, ठीक है, पास की चीज़ देख पाता, दूर की चीज़ें नहीं देख पाता। इसको ये पर्सन जिसमें ये डिफेक्ट होता है वो कहाँ तक देख सकता है, क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, ठीक है। तो उसका जो फारदेस्ट पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से पहले ही होता है, ठीक है, उसका इन्फिनिटी नहीं होता, फारदेस्ट पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी, ठीक है, पास होता है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से पास होता है, और कितना होता है, फ्यू मीटर्स ही होता है, ठीक है, फ्यू मीटर्स तक ही देख पाता है। जैसे अगर बहुत बिल्कुल क्लियर इमेज की बात करें, ऐसा नहीं कि फ्यू मीटर के बाद 3-4 मीटर के बाद सब कुछ ब्लैक हो गया, नहीं, ब्लर हो जाता है कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, जितनी ज़्यादा दूर होंगी चीज़ें उतनी ज़्यादा ब्लर हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन फ्यू मीटर्स तक की क्लियर विजन होती है इसकी, फ्यू मीटर्स तक की क्लियर विजन, फ्यू मीटर तक की क्लियर विजन आती है बिल्कुल, उसके बाद चीज़ें ब्लर होने लग जाती हैं। तो क्या होती है इसमें, केस में क्या होता है, अगर हम इसको मिटा के बात करें, इस केस में अगर बात करें मायोपिया की प्रॉपर, ठीक है, इसको हम मिटा दें और हम मायोपिया की बात करें, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नियर साइटेडनेस, क्या बोल रहे हैं, नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीज़ें देख पा रहा है, बस दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा, ठीक है, पास की चीज़ें ही देख पा रहा है। तो बात करेंगे अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर इमेज दूर से अगर रेज आ रही हैं
तो वो पहले ही मीट कर जाती है रेटिना से। रेटिना से क्या कर जाती है, पहले ही मीट कर जाती है। ये होता है मायोपिया में, पहले ही क्या कर जाती है, मीट कर जाती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में वो बाद में मीट करती हैं, ठीक है, रेटिना के। तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये मायोपिया, ठीक है। तो इस केस में हमने देखा मायोपिया में पहले ही रेटिना के मीट कर रही है, और हाइपरमेट्रोपिया में कैसा है, जो हमारी इमेज है, हमारे ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइंस है, और ये आगे मीट कर रही है, रेटिना के बाद क्या कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है। तो रेटिना के बाद मीट कर रही है। इसका करेक्शन की हम बात करेंगे, दोनों के करेक्शन की। अब देखिए ये मीट पास कर रही है, उसको दूर मीट कराना है। पास मीट कर रही है, उसको कैसे मीट करवाना है, दूर मीट करवाना है। तो क्या करेंगे दूर मीट कराने के लिए। अगर ये नॉर्मल आई होती तो उसका रेटिना में मीट करता, लेकिन ये नॉर्मल आई नहीं है, डिफेक्टेड आई है। डिफेक्टेड आई है, इसका पहले मीट कर रहा है, ठीक है। हमने मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के लिए बनाया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, दूर मीट कर रहा है। अब देखिए मायोपिया में करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, मेरे को अपनी जो इमेज है वो और दूर ले जानी है। दूर ले जाने के लिए क्या करना है, वो डाइवर्ज करना है। डाइवर्ज के लिए मैं कौन सा लेंस यूज करूंगा, कनकेव लेंस। तो इसका करेक्शन क्या होगा, कनकेव लेंस का करेक्शन है। हाइपरमेट्रो बात करेंगे, मुझे इमेज क्या करनी है, पास लानी है। पास लानी है, मैं कैसे यूज करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा थोड़ा सा और, जिससे पास आ जाए। तो मैं यूज करूंगा कन्वेक्स लेंस। तो इसका करेक्शन जो है वो है कन्वेक्स लेंस। अब देखिए इस लेंस को लगाने के बाद इमेज कहाँ बन जाएगी मेरी, रेटिना पे बन जाएगी। इस केस में कहाँ बन जाएगी इमेज, रेटिना पे ही बन जाएगी, ठीक है। रेटिना पे इमेज बन जाएगी दोनों केसेस में, और दिखने लग जाएगा। तो मायोपिक जो पर्सन होते हैं वो कनकेव लेंस यूज करते हैं, जैसा कि मैंने लगा रखा है। और हाइपरमेट्रोपी जो आपके बड़े लोग जो जब बुक पढ़ते हैं तब उसके लिए यूज करते हैं, वो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। या फिर ऐसा होता है कि कई लोग दोनों यूज करते हैं, कि बीच में गोला लगा होता है, उससे पास का देखते हैं और बाकी में दूर का देखते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो मायोपिया और मेट्रोपिया की बात हुई, ठीक है। तो एक कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा सुटेबल पावर का, जिससे कि क्या हो जाए, इसको करेक्शन हो पाए, ठीक है। तो इसका अराइज क्यों होता है, ये डिफेक्ट अराइज क्यों होता है, मायोपिया क्यों अराइज होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है। आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस के एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से। और सेकंड जो इसमें होता है वो होता है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल के इलोंगेशन की वजह से, ठीक है। मतलब आई बॉल हमारा एक्सपेंड हो गया थोड़ा सा, उसके वजह से भी ये डिफेक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, या आई लेंस जो है इसका एक्सेसिव कर्वेचर हो चुका है, या फिर इलोंगेशन हो चुका है। एक्सेसिव कर्वेचर होने से मतलब, एक्सेसिव कर्वेचर होने का क्या मतलब है, कर्वेचर ज़्यादा हो चुका है, कर्वेचर ज़्यादा हो चुका है, फोकस क्या हो चुका है, फोकल लेंथ ज़्यादा हो चुके, कम हो चुके, ज़्यादा हो चुके, ठीक है। एक्सेसिव कर्वेचर हो चुका है, आपको याद रखना आई लेंस का। और इलोंगेशन आई बॉल का, आई बॉल का जब इलोंगेशन हो गया तो आई बॉल बड़ी हो गई। तो लेंस पहले यहाँ पर रेटिना था, यहाँ हो गया रेटिना। पहले सही बनती थी इमेज, लेकिन अब क्या बन रही है, सही नहीं बन रही। ये रीजंस ड्यू टू हेरिडिटी, या फिर ठीक है ओल्ड एज होने के कारण, या फिर ठीक है, ये तो मायोपिया तो बहुत जल्दी हो जाता है लोगों के, कई बार हेरिडिटी से बहुत इफेक्ट आता है इसका। हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया में कैसे कैसे हो सकते हैं, अराइजेस ड्यू टू, ये फोकल लेंथ इसकी बहुत लॉन्ग है, फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग लेंस की, ठीक है। लेंस की फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस के हमारे जो खुद के लेंस है हमारा आई का, उसकी फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है, उसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसलिए ये हो सकता है। और आई बॉल छोटा बन गया है ज़्यादा, आई बॉल क्या हो गया है इस केस में, छोटा हो गया है। कभी तो इमेज भले यहाँ पे सही बन रही थी, लेकिन छोटा होने के कारण इमेज क्या हो रही है, थोड़ी आगे जा रही है। तो आई बॉल हैज़ बिकम स्मॉल, हैज़ बिकम स्मॉल, आई बॉल क्या बन चुका है आपका, स्मॉल बन चुका है। आई बॉल स्मॉल बन चुका है इस केस में क्या हुआ, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, ठीक है। मतलब इसमें ना, इसमें क्या हो गया, फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई, इसमें फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो हमने कुछ बात करी, बहुत चीज़ों के बारे में हमने बात करी, ठीक है। अब प्रेस मायोपिया के बारे में थोड़ा बात करते हैं इसमें, ठीक है। प्रेस मायोपिया के बारे में बात करते हैं।
तो प्रेस बायोपिया के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें कि प्रेस बायोपिया क्यों होता है, क्यों होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया किस चीज को बोला जाता है, क्या होता है प्रेस बायोपिया, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए जो पावर होती है अकोमोडेशन की वो एज के साथ कम होती जाती है। जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, हम तीसरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहले प्रेस बायोपिया की बात कर रहे हैं। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन है लेंस की, वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है एज के साथ। एज बढ़ती जाती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हमारा जो नियर पॉइंट है, आंख का नियर पॉइंट जो है वो क्या होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है एज के साथ। नियर पॉइंट क्या होता है, बढ़ता रहता है। सबसे यंग एज में, यंग अडल्ट में सबसे कम रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पास की चीज़ें देखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और करेक्टिव आई ग्लास लेंसेज लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं, करेक्टिव लेंसेज लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेजुअल वीकनिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अराइसिस के द्वारा होता है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स की वीकनिंग के द्वारा यह होता है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स की जो वीकनिंग होती है, सीलियरी मसल्स जो क्या करती है, हमारे लेंस के ऊपर नीचे होती है, ठीक है, जो उसको फोकल लेंथ चेंज करती है, उनकी भी क्या होती है, वीकनिंग हो जाती है एज के साथ। एज के साथ हर चीज़ की वीकनिंग होती है, इन चीज़ की भी वीकनिंग हो जाती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है लेंस की। तो इस केस में क्या होता है, कई बार मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बोथ हो जाता है, ठीक है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इसमें बोथ हो जाता है, बोथ टेक प्लेस होता है, दोनों हो जाते हैं इसमें, इस केस में। तो उसकी वजह से ये हो जाता है क्योंकि लेंस की वीक हो गया। जब लेंस ही वीक हो गया ना, वो फॉर्दर पॉइंट भी कम आ गया और नियर पॉइंट भी अब ज़्यादा चला गया, तो इससे ही हो रहा है। तो पीपल को बायफोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है इसका करेक्टिव जो लेंस है वो है क्या है, बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस इसका करेक्टिव लेंस है, ठीक है। तो आप समझ गए, पावर कम होती है एज के साथ, एज बढ़ती है पावर कम होती है, ठीक है। और इससे क्या होती है, वीकनिंग हो जाती है, ग्रेजुअल वीकनिंग किसकी हो जाती है, सीलियरी मसल्स की ग्रेजुअल वीकनिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप कनकेव में बायफोकल लेंस यूज करते हैं जो कि बहुत कनकेव है, कन्वेक्स होता है, जैसे कि हम बात करें, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, आपने देखा होगा अपने टीचरों को, यहाँ थोड़ा ब्लड ब्लड सा दिखता है, ये साफ दिखता है और ये थोड़ा ब्लड सा दिखता है। तो मतलब यहाँ पे वो पढ़ते हैं, यहाँ से रीडिंग होती है, यहाँ से बाकी चीज़ें देखने का होता है। तो यहाँ पे बायफोकल लेंथ यूज़ करते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, कन्वेक्स हो गया, पास वाला हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो है, और दूसरा वाला क्या हो गया, कनकेव हो गया, जो दूर देखने के लिए हो गया। ये पास देखने के लिए, दूर देखने के लिए, तो कन्वेक्स कनकेव इस तरह से यूज हो गए, ठीक है। तो अपर पार्ट जो होता है वो कनकेव लेंस होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है, ऊपर वाला पार्ट कनकेव लेंस, नीचे वाला पार्ट कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, इस चीज का। तो डिस्टेंट विजन ये दिखा प्रोवाइड करवाता है कनकेव वाला डिस्टेंट विजन, और पास वाला विजन कनकेव लेंस प्रोवाइड करवाता है पास का विजन। तो ये सब दोनों की चीजें हो पाती हैं, ठीक है। तो इस आजकल क्या हो रहा है, जो करेक्शन हो रहा है रिफ्रैक्टेड इफेक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट लेंसेज के द्वारा भी ठीक होते हैं और सर्जरी भी करवाते हैं, सर्जरी से भी सही हो जाते हैं। आजकल कुछ डॉक्टर सर्जरी भी करने लग गए हैं, तो इससे भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस अगले क्लास में हम और बात करेंगे थोड़ी, अगले क्लास में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की, कि लाइट का रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू कैसे होता है, उसकी हम बात करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।